नमस्कार, मैं फिजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने हाल ही में मुसलमानों की बढ़ती चिंता और उनके खिलाफ बढ़ते माहौल पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैल गई है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं। उनके अनुसार समाज में ये गलत धारणा फैलाई गई है कि मुसलमान देशद्रोही हैं और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ गलत किया है। सपा नेता ने यह भी कहा कि ये गलतफहमी सिर्फ सत्ता बनाए रखने के लिए पैदा की गई है। उनका मानना है कि आज जो भारत में सहनशीलता की भावना तेजी से खत्म हो रही है। अबू आसिम आजमी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों ने इस देश की स्वतंत्रता और आजादी के लिए कई बलिदान दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों ने किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा और किसी मंदिर पर हरा झंडा नहीं लगाया। ये सच्चाई है, लेकिन इसे समाज में सही तरीके से प्रचारित नहीं किया जाता है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब मुसलमानों के लिए सार्वजनिक जगहों पर दाढ़ी और टोपी के साथ चलना भी मुश्किल हो गया है और स्थिति इतनी गंभीर है कि ऐसा लगता है कि मानो पानी सर के ऊपर जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सपा नेता ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति पर अब राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व को गंभीरता से ध्यान देना होगा ताकि देश में सहनशीलता और भाईचारे की भावना को फिर से बहाल किया जा सके। आपको बता दें कि सपा नेता ने राजनीतिक दलों के नेताओं और मंत्रियों पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कई मंत्री भी खुलेआम नफरत भरी बातें करते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही में ट्रेन के अंदर एक पुलिसकर्मी ने मुसलमान को ढूंढ कर गोली मारी, जो देश के लिए बेहद नुकसानदेह है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि सरकार से इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसे हो गई है जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस बैठे पगुराए। ऐसे में अब सिर्फ कोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट ऐसी सजा दे जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक उदाहरण बने और लोगों को डराए। अबू आसिम ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए खुलकर कहा कि मुसलमान आज भी पूरी तरह सेफ नहीं है। हर रोज देखा जा रहा है कि मुसलमान सिर्फ इसलिए परेशान किए जा रहे हैं कि उनकी टोपी और दाढ़ी है। ये परेशानियां उसी लोगों की वजह से हो रही है जो 2014 के बाद से सरकार में है। अबू आसिम का मानना है कि इस सरकार ने मुसलमानों के लिए कोई खास काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में भी मुसलमानों के लिए जो काम मुगल हुकूमत ने किए वो पूरी तरह से सही नहीं थे। उस समय जो GDP और देश की हालत थी उसके बारे में जनता को सही जानकारी नहीं दी गई है। मतलब न केवल आज बल्कि पहले भी मुसलमानों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद नहीं मिली है। आज की स्थिति में मुसलमान समाज में, राजनीति में और अपने धर्म को मानने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अबू आसिम कहते हैं कि मुसलमान के लिए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल बनाना जरूरी है। ऐसा माहौल होना चाहिए जहां उन्हें अपने धर्म और पहचान के लिए डरने या परेशान होने की जरूरत ना पड़े। साफ शब्दों में कहें तो अबू आसिम ने कहा कि चिंता ये है कि मुसलमान सिर्फ अपने धर्म के चलते ही अलग या कमजोर महसूस न करे। समाज और सरकार को यह समझाना होगा कि हर व्यक्ति को बराबरी और सुरक्षा मिलना चाहिए और इसके लिए सही कदम उठाना जरूरी है। वहीं बांग्लादेश पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालने में कौन रोक रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जो बांग्लादेशी देश में आए हैं वो आपके राज्य में ही आ रहे हैं। आपके ही लोग उन्हें पासपोर्ट और आधार कार्ड दे रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्ष के लोग ही इन्हें देश में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये पूरी तरह से गलत है। उनका कहना था कि असली जिम्मेदार सरकार है। अगर देश में नियमों और कानून का पालन करना है, अगर नागरिकों को सुरक्षित रहना है तो सरकार को कदम उठाना होगा। गैर कानूनी तरीके से आए लोग देश में नहीं रह सकते। नागरिकता और पहचान के नियमों को सही से लागू करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि सिर्फ विरोध करना या आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। सरकार को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही जानकारी देना और जिम्मेदारी लेना ही एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव है। सिर्फ आरोप लगाने से, ये माहौल बनाकर विपक्ष को दोष देने से कुछ नहीं होगा। असली कदम तो सरकार को उठाने होंगे ताकि देश में नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि मुंबई के मेयर के वंदे मातरम कहने वाले बयान पर भी अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कहना है कि कोई प्रार्थना न पढ़े तो वो देशद्रोही है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने याद दिलाया कि मुसलमानों ने आजादी के समय भी ये साबित किया कि वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उस समय मुसलमानों ने नारा भी लगाया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये दिखाता है कि मुसलमानों की देशभक्ति हमेशा से रही है। आगे ये सवाल उठाया कि मिलिट्री में मुसलमानों की कितनी भर्ती है। जब भी देश की जरूरत पड़ी मुसलमानों ने खून बहाया और अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने साफ किया कि ऐसे बयान सिर्फ लोगों को भटकाने और ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। अबू आजमी ने इस बात को मजबूती से कहा कि देश के लिए जान देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कमरे में वंदे मातरम कह देना आसान है और असली सेवा और साहस की जरूरत सरहद पर होती है, न कि सिर्फ शब्दों में दिखावे के लिए होती है। इस तरह की बातें लोगों की सोच और दिशा को बदलने की
कोशिश है, लेकिन इससे असली देशभक्ति की पहचान नहीं मिट सकती। आपको बता दें कि लोगों को मिल रही धमकियां और कानून व्यवस्था पर भी आजमी ने सवाल उठाए हैं। जी हां दोस्तों, आजमी का कहना है कि आजकल लोगों को कानून का डर ही नहीं रह गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले ही उनके इलाके में, जहां से वो विधायक हैं, एक महिला को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। ये घटना दिखाती है कि समाज में सुरक्षा की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है। अबू आजमी ने कहा कि रोजाना खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं का अत्याचार बढ़ रहे हैं और नशे जैसी समस्याएं फैल रही है, लेकिन इसके बावजूद चर्चा सिर्फ वंदे मातरम पर हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही असली मुद्दा है? क्या सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कोई इसे कह रहा है या नहीं, जबकि लोगों की जान, माल और उनकी सुरक्षा खतरे में है। अबू आजमी ने साफ कहा कि ये कहना कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो देशद्रोही है, बिल्कुल गलत और अनुचित है। समाज के असली मुद्दे को नजरअंदाज कर सिर्फ दिखावे के लिए बहस करना सही नहीं है। अबू आजमी का कहना था कि असली ध्यान देना चाहिए उन समस्याओं पर जो लोगों की सुरक्षा और जीवन को प्रभावित कर रही है। सुरक्षा, कानून का पालन, महिलाओं की सुरक्षा और आम लोगों के हक, इन सबसे बड़े मुद्दे बड़े हैं। दिखावे या राजनीतिक बहस के लिए कुछ शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना समाज और देश के लिए लाभकारी नहीं है। वो जोर देकर कहते हैं कि नेताओं और समाज को असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ बहस या दिखावे के लिए चीजों को बढ़ाना चाहिए। असली देशभक्ति और समाज सेवा वही है जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाए। अब दोस्तों, आजमी की ये बात कहीं न कहीं पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि जिस देश में हमें इस बात पे चर्चा करना चाहिए कि देश कितना आगे जा रहा है, आज हम वहां पे भी ये बात पे ध्यान दे रहे हैं कि वंदे मातरम किसको याद है और किसको नहीं। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग ये डंका पीट रहे हैं वंदे मातरम का, उन सब में से किसी को भी 2 लाइन नहीं याद होगा। जो ठीक तरीके से ये नहीं बता पा रहे हैं कि वंदे मातरम लिखा किसने है, वो आज ये दावा कर रहे हैं कि वंदे मातरम याद करो। जिस पार्टी के नेताओं को ठीक से अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती, वो आज ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम याद करो। मतलब ये है कि खुद के गिरेबान में झांके बगैर ही दूसरे का गिरेबान पकड़ने की कोशिश हो रही है। आज देश इतना तेजी से पीछे जा रहा है कि हमारे रुपया की वैल्यू आज अफगानिस्तान की करेंसी से भी कम हो गई है, और हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि वंदे मातरम याद करो। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब देश इतना पीछे चला जाएगा कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी जान बेचना पड़ेगा और अपने आप को बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस पूरे खबर पे आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। धन्यवाद।